हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग ये पूछ रहे थे सबसे ज़्यादा कि जो विजय एजुकेशनल पे जो विजय सर बैच लॉन्च किए हैं, अटल क्रैश कोर्स एंड विजेता क्रैश कोर्स, तो क्या सर 14 डे में यानी 40 डे में लास्ट वन मंथ में सिलेबस कंप्लीट करा देंगे क्या? और ये कैसे पॉसिबल है सर, करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे? पिछले ईयर सर 14 डे में यानी 1 मंथ में सर अपना जो बैच लॉन्च किए थे उसमें अपना सिलेबस कंप्लीट करा पाए थे या नहीं करा पाए थे? तो आप लोग सबसे ज़्यादा ये पूछ रहे थे। और ये पूछ रहे थे कि विजय एजुकेशनल से पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी 1 मंथ में। तो हाँ, ऐसा हो जाएगा। और सर जो मतलब पिछले बार जो सर बैच दिलाए थे, पिछले बार भी यही सेम बैच लॉन्च किए थे, अटल क्रैश कोर्स। तो जब पिछले बार सर लॉन्च किए थे तो जब हम भी बैच लिए थे तो 1 ही मंथ था, मतलब 1 मंथ पूरा टाइम बचा था लेने के लिए। तो 1 मंथ में सर कंप्लीट करा दिए थे, यानी 14 जून को पिछले बार एग्ज़ाम था, तो लास्ट मतलब 1 हफ्ते पहले ही सर कंप्लीट करा दिए थे। और जो 1 हफ्ते का टाइम बचा था तो उस टाइम सर मैराथन क्लास ले रहे थे, मतलब 15-16 घंटे का, 17 घंटे का, ऐसे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके मैराथन क्लास सर ले रहे थे, तो अच्छे से हो जा रहा था। और जो जैसे ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन एक ही टाइम पूरा सिलेबस, पूरे मतलब जो सर पढ़ा रहे हैं 5 सब्जेक्ट एक ही दिन कंप्लीट करा दिए थे। तो ऐसा नहीं था, मतलब आगे पीछे सब्जेक्ट हो गया था, ऐसा था कि कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था सर बैच में, उसको रिकॉर्डेड या वैसे लाइव डाल दे रहे थे, फिर मतलब बैच में तो वैसे डाल दे रहे थे, लेकिन मैराथन क्लास वो ले ही रहे थे कंटिन्यू। तो ऐसा है कि मतलब सर तो ऐसे टाइम से कंप्लीट करा दे रहे हैं, बट ये है कि जब सर पढ़ा रहे थे बायोलॉजी, ये तो अच्छे से सर पिछले बार भी करा दिए थे। और वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में वैसे दिक्कत बहुत है। पिछले बार हमें भी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा भी वीक था, लेकिन पिछले बार फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा मेरे नंबर थे, बायोलॉजी से भी बायो से भी ज़्यादा नंबर मेरे फिजिक्स में थे। तो वो जो है मैराथन क्लास से ही देखे थे। और ये निगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। क्वेश्चन तो पूरा अटेम्प्ट करना ही करना है, तो क्या पता उसमें से भी कुछ सही हो गया था। तो ऐसे है कि मतलब हाँ सर, 1 मंथ में मतलब बैच तो है वो कंप्लीट करा देंगे सर, उसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि सर थोड़ा फास्ट करके पढ़ाते हैं, जो मतलब जो पॉइंट डिटेल्स बताना होता है वो बता नहीं पाते हैं। अब आप सोचिए कि मतलब जो 100 है उसमें सर कितना ही पढ़ाएंगे, जितना उनसे हो पाता है। वैसे तो वो अपने ये सर ट्राई करते हैं कि अपनी तरफ से कि पूरा मतलब उसे कुछ छूटे नहीं और पूरा पढ़ाते ही हैं। तो ये सब हो गया कि हाँ, आप लोग का जो डाउट था कि सर पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे, 1 मंथ में कैसे पॉसिबल है, और सर कैसे पढ़ाएंगे, मतलब ये कहीं ना कहीं पिछले बार मेरे अंदर भी ये डर बना था कि सर आखिर में कैसे कराएंगे, पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। ये सबके माइंड में ये नॉर्मल पॉइंट, मतलब नॉर्मल होता है, सबके माइंड में ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। पिछले बार तो हमें उतना कुछ पता नहीं था, तो जो जो मतलब आपके माइंड में इस टाइम चल रहा है कि सर कैसे क्या कराएंगे, सेम यही सिचुएशन कंडीशन मेरा भी पिछले ईयर था। तो पिछले बार जब दे लिए हैं तो उतना डर या नर्वस टाइप ऐसे कुछ फील नहीं हुआ है। और जो लोग नए होंगे उनको ये नहीं पता होगा कि हम पिछले बार एग्ज़ाम दिए थे तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इस बार फिर मतलब ट्राई कर रहे हैं। ट्राई क्या कि मतलब तैयारी करना स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज पिछले बार मिला था। तो आप लोग ये भी हमसे पूछते हैं बार बार कि कितना नंबर था, कितना नंबर था, तो मेरा 80+, 80+ नंबर था। उससे प्राइवेट कॉलेज मिला था, वो भी प्राइवेट कॉलेज में टॉप प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल रहा था, मीडियम का ही मिल रहा था। तो इसकी वजह से हमको प्राइवेट कॉलेज अभी लेना नहीं था, और इसकी वजह से प्राइवेट कॉलेज लिए नहीं। तो इस बार हम जैसे सितंबर में या अगस्त में ऐसे करके अपना बैच वगैरह हम लिए थे। तो अभी बैच वैच ले लिए थे, तो फिर अब ट्राई मतलब अब फिर अपना पढ़ना स्टार्ट किए। तो अभी इस साल हम फिर दोबारा अपना सीनेट का एग्ज़ाम देंगे। और हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि हम एम्स का एग्ज़ाम नहीं देंगे। और फिर बता देना, क्योंकि सबको पता नहीं होता है, और आप मतलब सारे लोग सारा वीडियो नहीं देखते हैं, कुछ स्किप भी कर देते हैं और कुछ फास्ट करके देख लेते हैं। तो पिछले बार जब हम मतलब पिछले बार तो वैसे हम एम्स का एग्ज़ाम दिए नहीं थे, उतना हमें पता नहीं था। तो अभी इस बार एम्स का एग्ज़ाम देंगे नहीं, क्योंकि इसमें मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स वीक है, और वैसे हमको फिजिक्स केमिस्ट्री उतना समझ नहीं आता है। जैसा आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए परेशान होते हैं, सेम हम भी वैसे ही परेशान होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से हम एम्स का एग्ज़ाम नहीं देंगे। वैसे ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, बट ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली के होंगे, वैसे सारे लोग मतलब कितने लोग होते हैं कि वैसे चेक करने के लिए एम्स का एग्ज़ाम देते हैं। तो मैं वैसे चेक करने के लिए एग्ज़ाम नहीं दूंगी। वैसे हमें पता है जब सिलेक्शन नहीं होगा तो 2000 वेस्ट क्यों करें। तो ऐसे मतलब हम एम्स का एग्ज़ाम नहीं देंगे। अगर हाँ, अगर थोड़ा सा भी उम्मीद रहता है कि हम एम्स का एग्ज़ाम देंगे, क्रैक हो जाएगा, तो हम ज़रूर एग्ज़ाम दे दें। जब पता है आपने मतलब जब भी ये होता है ना कि जब भी एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ एग्ज़ाम निकल जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत तो भरोसा होना ही चाहिए। वैसे
भरोसा तो करने के लिए सारे लोग करेंगे और कॉन्फिडेंस भी लाएंगे, बट मेरे अंदर एम्स के लिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में जब बैच लिए थे तो हम सोच रहे थे नहीं, जो हम अटल बैच लिए हैं तो वो एम्स के लिए भी था और सीनेट के लिए भी था। अटल बैच, हम अटल बैच लिए थे तो ये वो एम्स के लिए भी लिए थे और सोचे थे कि एम्स की भी तैयारी करेंगे, बट क्या कि हुआ नहीं हमसे। और ये भी हम आप लोग से बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि अगर हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट, तो हम ये बोल रहे थे कि अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम एम्स का एग्ज़ाम देंगे, अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो हम एम्स का एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो अभी मेरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री का है, बस हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी हुआ नहीं है मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री। इसकी वजह से एक तो मतलब पूरा रीज़न समझ लीजिए एम्स का ना मतलब एग्ज़ाम नहीं देने के लिए, बस यही एक रीज़न है कि फिजिक्स केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके बस हम एम्स का एग्ज़ाम नहीं देंगे, बाकी हम सीनेट का ट्राई पूरा 100% करेंगे। तो अभी क्या है कि तैयारी तो मेरा ठीक ठाक चला है, बस ये है कि जब बैच में जो सर पढ़ा रहे हैं अभी, मतलब ये जो अभी क्रैश कोर्स चला है इसमें जो सर वन शॉट क्लास ले रहे हैं उसमें है कि थोड़ा एम्स लेवल का पढ़ा दे रहा है। वैसे बायोलॉजी तो पूरा ठीक से अच्छे से चला, बस फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि सर को उतना वो भी नहीं पढ़ाना चाहिए, बट बोले हैं घमश्याम सर, ये बोले हैं कि हाँ वो जब एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले हम सीनेट लेवल का महा मैराथन क्लास लेंगे, और ये शायद केमिस्ट्री में भी लें, क्योंकि जब पिछले बार लिए थे तो मैराथन क्लास लिए थे, आप लोग देख सकते हैं, तो वो सीनेट लेवल का ही था, सेम सीनेट लेवल का था ही वो। तो इस बार भी सर सीनेट लेवल का ले मैराथन क्लास, तो हम वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैराथन क्लास उन्हीं क्लास से लेंगे। और ये भी एक कमेंट था कि तिवारी क्लासेस पे जाके हम वहाँ से पढ़ सकते हैं, तिवारी क्लासेस पे सर नॉर्मल पढ़ाते हैं, सीनेट लेवल का पढ़ाते हैं। तो हाँ सर वहाँ सीनेट लेवल का तो पढ़ाते हैं, बट क्या है कि वहाँ पूरे मतलब हर एक चैप्टर का MCQ अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। उसके लिए आपको मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे तो सर अभी कुछ लेक्चर वहाँ तिवारी क्लासेस पे लिए हैं, बट सर बोले हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको या तो उनका टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा या बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी उनका बैच 999 का उनका बैच इस समय चल रहा है। तो मतलब सारे बच्चे इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक मतलब बैच भी तो लेना पड़ेगा। तो अभी तिवारी क्लासेस तो अच्छा है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री का देखो, वैसे हम उनका अभी क्लास एक भी देखे नहीं है। पिछले बार उनका क्लास हम कहीं से पिछले बार क्लास नहीं लिए थे, बस जो लिए थे विजय एजुकेशनल का ही लिए थे, बाकी अनदर प्लेटफॉर्म यूट्यूब के चैनल के बारे में कुछ नहीं पता था। और एक शिवम उपाध्याय करके चैनल है, वहाँ से थोड़ा मतलब पूरा नहीं, 2-3 वैसे ऊपर से आ जाता है यूट्यूब पे, तो उनका देखे थे 2-3 वीडियो, बाकी और हम कहीं पिछली बार देखे भी नहीं थे। और ये भी आप लोग पूछ रहे थे कि हम बुक लिए थे या नोट्स बनाए थे, तो हम कुछ नहीं किए थे पिछले बार, ना हम कोई बुक लिए थे। जो मेरा 12th का बुक था, लेकिन हम बुक से पढ़े नहीं थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बुक क्लास 12th का ही शॉर्ट नोट था रिवीजन के लिए। क्या कि नीट के लिए पहले हम नीट के लिए वैसे तो एकदम पर्सनली बैठ के तैयारी नहीं की है, बट 11th में थे तो नीट के लिए मतलब मन में था कि नीट करेंगे, तो उसका थोड़ा सा मतलब वन शॉट बायोलॉजी का ही बस बनाए थे। तो पिछले बार बायोलॉजी का ही रिवीजन किए थे, एंड क्या कि बुक भी नहीं लिए थे, बस PDF से पढ़े थे, ना ही नोट्स बनाए थे। हाँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड का थोड़ा बहुत नोट्स बनाए थे, जो सर बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, तुम लोग नोट कॉपी में लिख लेना, तो वही बस हम फिजिक्स में किए थे। एंड ये क्या है कि इंग्लिश में भी किए थे, तो इंग्लिश का भी मेरे पास नोट क्लास 12th का था, तो सर वैसे ही कुछ पढ़ा रहे थे, एंड पहले से हम थोड़ा इंग्लिश ग्रामर पढ़े थे, तो उतना दिक्कत नहीं था हमें। तो ये तो दोनों हो गया था। और केमिस्ट्री फिजिक्स हम पिछले ईयर पढ़े नहीं थे अच्छे से, जहाँ जो पढ़े थे मतलब MCQ वीडियो देखे थे, मैराथन क्लास देखे थे, वैसे हम शॉर्ट वीडियो फास्ट करके देखे थे, बट पल्ले नहीं पढ़ता था, कुछ समझ नहीं आता था हमें। और बायोलॉजी भी पढ़े थे अच्छा खासा, वो भी 11th का लास्ट चैप्टर हम छोड़ देते थे, क्योंकि 1 मंथ था और उस मतलब तब हमको इतना कुछ पता नहीं था BSc नर्सिंग के बारे में, कुछ भी इतना नॉलेज हमें नहीं था। तो ऐसे धीरे धीरे एग्ज़ाम बीतते गया, एंड करते गए, सब कुछ हो गया। बट हम क्या किए थे, वैसे जब हम एग्ज़ाम देने गए थे तो एग्ज़ाम हॉल में हम एक बहुत बड़ी गलती किए थे OMR को लेके, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, आप लोग बोलिएगा तो। मतलब कुछ ज़्यादा ही वो गलती, अगर जो गलती हम किए थे वो गलती करने से मतलब कॉपी रिजेक्ट भी हो सकता था, बट भगवान के शुक्र से मतलब मेरा आ गया था, रिजेक्ट नहीं हुआ था OMR। तो ऐसे सारा ये सब तो हो गया। एंड आप लोग जो पूछे थे वो तो आप लोग को बता दें। आपको जो डाउट होगा OMR को लेके, या मतलब कैसे एग्ज़ाम वहाँ मतलब हम जब एग्ज़ाम देने गए थे तो क्या कंडीशन था या क्या कुछ था, तो वो सब आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे, अगर आपका कमेंट ज़्यादा आएगा तो। वैसे टाइम अभी मिल नहीं रहा है क्योंकि 1 मंथ है, तो जो 2-2 4-4 5-5 मिनट का टाइम मिलता है, तो उतने टाइम में ही आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके रख देते हैं। क्योंकि जो मेरे माइंड में पिछले ईयर डाउट था, वो हम नहीं चाहते हैं कि आपके माइंड में डाउट रहे, इसीलिए हर मतलब सबका जब भी रेस्ट करते हैं तो सबके कमेंट का रिप्लाई करते हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम ही होता है कि माइंड में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है खुद से ही कि कैसे क्या होगा। पिछली बार हम भी ऐसे मतलब मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आता था, तो हम मतलब किसी से शेयर नहीं कर पाते थे, ना ही कहीं यूट्यूब पे कमेंट वगैरह कुछ नहीं, बस जो था मेरा विजय एजुकेशनल ही था और कुछ नहीं था।
तो ये सब था। तो एंड आपके माइंड में जो भी डाउट रहेगा वो तो हम आपको ऐसे रिप्लाई कर ही देते हैं। एंड जो भी कुछ होगा, आप डाउट होगा बताइएगा, जब भी हमको टाइम मिलेगा हम वीडियो बना लेंगे एंड ट्राई करेंगे कि हाँ वीडियो बना के आपको बता सके, अच्छे से समझा सके। तो ये रही जो भी कुछ। एंड अपने माइंड से जो लास्ट है मतलब बता देना फास्ट करके, हाँ सर मतलब जो है मतलब 1 मंथ में सर अपना सिलेबस कंप्लीट अच्छे से करा देंगे, आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते जाइए। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का डर है आप लोगों को तो उतना ज़्यादा फोकस मत करो आप लोग। एंड जो MCQ है ये सब देख लेना, महामैराथन क्लास देख लेना, हम तो यही करने वाले हैं। आपके माइंड में डाउट है जो बैच नहीं लिए हैं उनके लिए है कि बैच ले या नहीं ले, 1 मंथ बस बच्चा और 1 मंथ में सर क्या ही पढ़ा देंगे, क्या ही कर लेंगे। तो अगर आप बैच नहीं लिए हैं तो आप बैच लीजिए, क्योंकि अभी सर उसका फ़ीस 590 कर दिए हैं। तो आप अपने माइंड में बिना किसी डर के या बिना किसी टेंशन के आप बैच ले लीजिए, वो सर करा देंगे। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में ही आपको दिक्कत होगा, वो भी आप मतलब सीनेट का एग्ज़ाम देंगे तो बट वो महामैराथन क्लास से हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। तो अभी आप अपने माइंड से ये डर निकाल दीजिए, बैच ले या नहीं, बैच चाहिए लीजिए। एंड आप अभी अच्छे से पढ़ाई करिए। एंड जो भी कुछ है वो आप मतलब डाउट जो है अपना वो भी तो आप सर से पूछ सकते हैं, जो होगा मेरे मतलब आप का जो डाउट होगा वो आप हमसे भी बता सकते हैं। एंड हम आपके डाउट का सलूशन देंगे जो भी होगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, जो डाउट था वो तो सारा कुछ हो गया। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एंड आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए बिना टेंशन लिए। हेल्थ का आप अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ख़राब होने मत दीजिएगा, बिल्कुल ख़राब ना हो आपका तबीयत जो भी वगैरह है टेंशन स्ट्रेस के लिए। अगर ऐसा हो जाता है कि टेंशन स्ट्रेस की वजह से हो जाता है तबीयत ख़राब, और ख़ासकर एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादातर तबीयत ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हम लोग कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। तो ऐसा सबके साथ हो जाता है, ज़रूर 1 बार 2 बार मतलब सबके साथ होगा, तबीयत ख़राब हो जाता है। तो चलिए आप भी टेंशन मत लीजिएगा एंड अच्छे से पढ़ाई करिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव।